नमस्कार मित्रों, मेरा नाम मदन मोहन ढौंडियाल है और ई गैरसैंण यूट्यूब चैनल के माध्यम से सामरिक संबंधी विषय जो डोडा में आतंकवादी हमला हुआ है उसमें एक युवा अधिकारी और 4 जवान शहीद हो गए हैं, उस पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किस प्रकार से भारत के विपक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं वर्तमान में वे रिस्पॉन्सिबल जो स्टेटमेंट पब्लिक को दे रहे हैं, माना कि इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं है और ये इसके पीछे क्या कारण है, क्यों आतंकवाद को यह लोग प्रोत्साहित करते हैं जो कि भारत के अंदर बैठे हुए हैं, क्यों उनको भारत के अंदर दाखिला कराने के लिए वे कौन से तत्व हैं जो उनको दाखिला कराते हैं और इस प्रकार से यह प्रक्रिया वर्षों से चल रही है। आप हमारे चैनल ई गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और पूरे वीडियो तक बने रहें ताकि आपको सच्चाई बताई जा सके कि उस समय क्या होता था, अभी क्या हो रहा। मैं 89 की बात कर रहा हूँ, 89 से लेकर के आगे चलते हुए 2013 तक क्या चलता था, उसके बाद आतंकवाद की कमर किस प्रकार से तोड़ी गई कश्मीर में, फिर क्यों इसने फन उठाया है। जैसे ही जो है तथा कथित बुद्धिजीवी प्रगतिशीलवादी सेकुलर प्रजाति के जो तत्व चुनाव जीत कर आए तो यहाँ क्या स्थिति होती है और मोदी जी का रूस जाना, रूस में जाने का जो मामला है, अमेरिका के पेट में नहीं पचना, ये भी इसके पीछे कई कारण हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के डोडा में मुठभेड़ में मेजर रैंक के एक अधिकारी समेत 4 जवानों के शहीद होने के मंगलवार को के जो समाचार मिले कि केंद्र को राहुल गांधी जी ने किस प्रकार से आड़े हाथों लिया है। जरूर लेना चाहिए। विपक्षी नेता या विपक्ष का जो पूर्व जो अध्यक्ष रहा है कांग्रेस पार्टी का, जिस पार्टी ने बहुत दिन भारत पर राज किया, उस पार्टी का नेता अगर बोलता है अच्छी बात है, आलोचना होनी चाहिए कि ये जो है क्यों हुआ। लेकिन थोड़ा जब रक्षा मंत्री थे 2013 में माननीय एंटनी साहब, तो उनके समय का भी कुछ कार्यक्रम आप देख सकते हैं कि रक्षा मंत्री ने सदन में आने से पहले अनेकानेक जो स्टेटमेंट सड़क पर मीडिया का जो जिस समय चौथा स्तंभ बोलते थे उसको देना शुरू कर दिया। आजकल चौथा स्तंभ गायब है क्योंकि उनको जो है लगता है वो मोटी फीस नहीं मिलती है जिस प्रकार से कि मोटी फीस उस समय मिलती थी जो महिमा मंडित करने के लिए। तो शायद फर्क पड़ा है, जब सत्ता होती है तो फर्क पड़ता है, सोच अलग अलग होती है। समकालीन रक्षा मंत्री एंटनी साहब ने सदन में कहा था कि हमलावर पाक सेना की वर्दी में आए थे। बीजेपी ने इस पर बड़ा उस समय ऐतराज जताया था और कहा पाकिस्तानी सेना को ये क्लीन चिट दे रहे हैं, इससे पड़ोसी देश को बच निकलने का मौका मिल सकता है, इसलिए इसे स्वीकार हम नहीं करते। उस समय विपक्ष में बीजेपी थी, बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल में मजे हुए लोग थे जो समकालीन प्रधानमंत्री से आपत्ति लेकर गए थे और इस प्रतिनिधिमंडल में लाल कृष्ण आडवाणी साहब, राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी उसमें शामिल थे और बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने एंटनी के बयान पर संसद में विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया था। एंटनी साहब के बयान से प्रधानमंत्री के दफ्तर ने भी किनारा कर दिया था, भाई हमारे को पता नहीं है। तो ये स्थिति थी, आप समझ सकते हो कि वो तब से चल के आ रहा, आप दूर क्यों जा रहे हो। हम विटनेस में एक वेटरन हूँ, वेटरन में पूर्व सैनिक
जिसने काउंटर इंसर्जेंसी का अनुभव जिसके पास है, और मेरी तरह अगिनत अधिकारी, सैनिक, जेसीओ जिनका कि काउंटर इंसर्जेंसी का ऑपरेशन का अनुभव है, बशर्ते वो कुछ गांव में बैठे हों, कुछ बेरोजगार हैं और कुछ सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी दे रहे हैं। सच ये है कि 2014 के बाद ही सेना को खुले हाथ मिले थे कि आतंकवादियों के से निपटे, लेकिन घर के अंदर कुछ जयचंद बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान स्थित आईएसआई के जो आतंक के ढर्रे को, आतंकी फैक्ट्री को चलाने में उनकी मदद कर रहे हैं, और वे आ करके यहाँ पर खुल्लम खुल्ला घूमते। पाकिस्तान बोलता हमारा कोई काम नहीं है, हम बहुत शरीफ आदमी हैं, हमारे देश तो खुद ही आतंक से जूझ रहा है, लेकिन वहाँ अंदर जो कुछ चल रहा है सबको पता, दुनिया को पता है। और उसके इस कार्यक्रम को सपोर्ट कौन कर रहा है वो भी सुन लो। उसमें अमेरिका कमनी है जो कि पन्नू को लेके बैठा हुआ गोद में, और भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। दुर्भाग्य है अमेरिका का कि डोनाल्ड ट्रंप उस समय सत्ता में नहीं आई। वामपंथी जो अमेरिका में वर्तमान सरकार है वो बैठी हुई है, और उसके चलते हुए क्या है कि आतंकवादी और जिहादी और इसके साथ वामपंथी भी परेशान हैं, क्योंकि अब जो बाइडेन जाने वाले हैं तो ट्रंप आने वाले हैं जो कि जिहाद का, वामपंथ का और आतंक का कट्टर दुश्मन में। फिर भी अमेरिका की अलग पॉलिसी होती है, कोई भी राष्ट्रपति आए वहाँ की जो पॉलिसी है आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। कहावत है कोई ऐसा नहीं सगा जो अमेरिका ने नहीं ठगा। तो पाकिस्तान जैसे देश हैं वो इसलिए ये काम करते हैं कि उनको डॉलर मिलता वहाँ से। पन्नू जैसे और पन्नू के पिछलकू जितने भी जो गंवार जाहिल हैं कनाडा में बस गए, कुछ ये बहाना बना करके अमेरिका में चले गए, हाय हम मर गए, लुट गए, तो ये सब उनके लिए ये सब भूखे हैं। तो उस भूख को पूरी बुझाने के लिए गए हैं, और इसीलिए बेनाम लोग उनको जो है जहाँ भी मिले वहीं फड़का रहे हैं। तो ये सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, और चीन तो चाहता ही है कि पाकिस्तानियों काम करे, क्योंकि चित्त और पट चीन की होगी। लेकिन आने वाले समय में चीन को पाकिस्तान में हाथ डालना, पाकिस्तान को गले लगाना, उसके लिए भी खतरा है। पाकिस्तान के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं कि दीगर मुस्लिमों के बारे में वो नहीं जानते हैं। जैसे मौका मिलेगा वो आतंक को चीन में भी फैलाएंगे। तो ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। चीन अगर समझता नहीं समझता उसकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन भारत में आतंकवाद पनपे इसके लिए वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। अमेरिका भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है आतंकवाद के मामले में। क्यों, इसके पीछे कारण है। चीन का कारण तो स्पष्ट है, ये परंपरागत जो है शत्रु है, और चीन को ज़मीन की भूख है, तो भारत को जो है कि अपनी सुरक्षा का सवाल है। उसी तरह से अमेरिका वो नहीं चाहता कि भारत उससे मुकाबले है, उससे आगे बढ़े। और दूसरी बात उसकी खुंदकबाजी ये है कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रूस क्यों गए। रूस क्यों गए, वहाँ से रूस जाने का क्या मतलब है, मेरे को पूछ के जाना था। बिना मेरी आज्ञा के तुम कैसे चले गए, हम दुनिया के बॉस हैं। उसके पिछले लोग यूरोपीय देश नाटो के जो हैं वे भी उसकी हाँ में हाँ इसीलिए मिला रहे थे क्योंकि रूस और यूक्रेन का जो अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए पाकिस्तान स्थित आईएसआई का आतंकवाद जो प्रायोजित किया हुआ उसको साथ देने के लिए चीन भी है, कुछ यूरोप के तत्व भी हैं जो कि खुद जिहाद के शिकार हैं। फ्रांस को जला दिया और नीदरलैंड, स्विट्ज़रलैंड या जो भी यूरोपीय कंट्री है वहाँ पर जिहादियों के पैर पसरने शुरू हो गए हैं। इनकी बर्बादी शुरू हो चुकी है, ब्रिटेन की बर्बादी शुरू हो गई है। लेकिन इनकी जो नीयत खराब है भारत के प्रति इनका रवैया लगभग वैसे का वैसा है। भारत अपनी नीतियों को न बदले,
जो उसकी नीतियाँ 2014 के बाद विदेश नीति हो या जो रक्षा नीति हो या उसके जो वित्त संबंधी नीति हो, उसको बनाए रखना पड़ेगा और निडर होकर के अपनी पॉलिसी को मेंटेन करना पड़ेगा। तब जा कर के इनके छक्के छूटेंगे, आतंकवाद कम होगा। पाकिस्तान स्थित ISI का जो प्रायोजित आतंकवाद है, इसकी कमर तोड़ने के लिए अब भारत को एक ही रास्ता बचता है कि इसके लॉन्चिंग पैड हैं, इन पर करे कुछ कार्रवाई, सर्जिकल स्ट्राइक करे या वहाँ घुसकर मारे या कुछ भी करे, पर लेकिन जल्दी करने की ज़रूरत है कि लगातार नौशेरा का, कठुआ का, रियासी का जो ये अटैक चल रहा है, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश का होना, आप इस बात को नकार नहीं सकते हो। मुझे याद है जब मैं कश्मीर में था और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में हमारी भागीदारी होती थी, तो उस समय सोच समझ करके गोली चलाते थे। कहीं किसी को गोली लग गई है, हमदर्द को, मिलिटेंट के हमदर्द को, तो उस समय काफ़ी कुछ विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो जाता था। गाड़ियाँ आती थी, सोपोर से आती जाती या कुपवाड़ा से आती जाती, उन पर पथराव होता था, संग्रामा में पथराव होता था, और आपने गोली चला दी पत्थरबाज पर, तो क्या होता था कि केंद्र सरकार एक्शन लेती थी जिसने गोली चलाई है, कहीं के कोर्ट मार्शल, कहीं पर मुकदमे। और वहाँ पर जो सरकार थी, अब्दुल्ला सरकार रही हो या मुफ्ती सरकार रही हो, तो उनका खेल यही था, उनका पाकिस्तान से भी कॉन्ट्रैक्ट था तो भारत से भी कॉन्ट्रैक्ट था। एंटनी रक्षा मंत्री थे, बोलते थे हमारे पास पैसा नहीं है, हम काम नहीं कर सकते रक्षा सौदों के लिए, हमारे पास पैसा नहीं है। तो सुरक्षा चरमरा गई थी उस समय 2013 से पहले। तो राहुल गांधी जी को ये भी देखना पड़ेगा, जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया ये ठीक नहीं हो रहा। भाई जो जड़ें तो आपने जमाई थी ना, आपकी सरकार थी तब जड़ी थी ना, जड़ें जमी थी ना, जनता नहीं जानती है इस चीज़ को। क्या आपके इस प्रकार के भाषण में लोग आसानी से आ जाएंगे? नहीं आएंगे। जिन सैनिकों ने वहाँ पर लड़ाई लड़ी है, देखा है, सरकार की पॉलिसी देखी है आतंकवाद के बारे में, तो उनको सब पता है कि आपकी जो सरकार की क्या पॉलिसी आतंकवाद के बारे में थी। आज आतंकवाद की कमर तोड़ दी है मोदी सरकार ने, तो आपको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। एक बहुत बड़ी हिम्मत होती है कि मोदी सरकार ने आतंकवाद की कमर तोड़ी है। रही बात आपकी जो ये आलोचना करने की, ये लगातार आतंक के अटैक फौजियों पर, हमारी सेनाओं पर जो हो रहे हैं, तो ये इसकी आलोचना ठीक है। इस सरकार को और ज़्यादा कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। ये 1.9 1.8 का जो बजट है ठीक नहीं, ये बोलिए ना बजट बढ़ाइए। आप तो बोलते हो कि रक्षा सौदों में घोटाला हो गया है। जब आप काम की चीज़, काम का जहाज, हेलीकॉप्टर या हथियार खरीदा जाता था, अपनी टांगे अड़ा देते हैं। जब उत्तराखंड में जो ऑल वेदर रोड बनती है, तो आप बोलते हैं कि पर्यावरण खराब हो रहा है, और आप ले आते हो दुनिया भर के NGOs को, आंदोलनजीवियों को। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा आप देखिए ना उत्तराखंड में क्या हुआ कि जो वहाँ पर देहरादून में कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं संदिग्ध हालत में, रेडिएशन वाला जो है डिवाइस देहरादून में मिला है। राजधानी देहरादून में एक केमिकल डिवाइस के साथ पुलिस ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली के 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को अब इस डिवाइस की जानकारी मिली, तब से इसे रेडियो एक्टिव पदार्थ से संबंधित बताया जा रहा था। इससे पुलिस शक में आ गई थी और किसी बड़ी घटना की आशंका को देखते हुए तत्काल उच्च अधिकारियों को उन्होंने जानकारी दी थी। विषय कैसा भी रहा हो, ये जांच का रहा हो या आनन फानन डिवाइस की जांच, उत्तर प्रदेश बुलंदशहर रेडिएशन इमरजेंसी रिस्पांस टीम का बुलाना हो, ये सारी चीज़ें परीक्षण करना हो। डिवाइस बेचने के लिए देहरादून क्यों लाया जा रहा था? क्या दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है? क्या चीन की इसके पीछे पॉलिसी क्या है? भाई साहब, ये सब का तोड़ आपको साफ दिख रहा है। उत्तराखंड में 2 लाख जिहादी घूम रहे हैं, और वे सिर्फ 2 काम में लगे हुए, कबाड़ में और दूसरा फेरी में। वे गजवा हिंद की सोच को फैला रहे हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद को बढ़ा रहे हैं, और साथ साथ उन पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों का, जो पार्टियां की उनको बसाने में बाद में प्रयोग
करेगी उनका, और उसके बाद वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज की जाएगी। जिहादी यही चाहते हैं, गजवा हिंद की जो पॉलिसी के तहत यही बात है। तो इसलिए 2 लाख जो है ये जो कूड़ा बीनने वाले और फेरी वाले उत्तराखंड में घूम रहे हैं, इनका काम यही है वहाँ पर जिहाद फैलाना, आतंकवाद फैलाना, भारत की सुकड़ को कमज़ोर करना, और साथ साथ उन राजनीतिक पार्टियों को पैसा पहुंचाना। जैसे कि अब स्थानीय चुनाव आ रहे हैं, बद्रीनाथ के चुनाव में खूब पैसा लगाया था, सबको पता है, वहाँ बद्रीनाथ वालों को भी पता है कि कितना पैसा आया था, और पैसा खाने वाले, गरीब वोट देने वाले कम थे। वो जो ऊपर बैठे थे ना बीच में बिचौलिए, उन्होंने खूब पैसा मारा। उसी तरह से यहाँ पर जो है मैंगलोर में हालत थी, सिर्फ 400 वोट से बीजेपी का कैंडिडेट, बीएसपी का कैंडिडेट हारा था, बहुजन समाजवादी पार्टी का। कांग्रेस ने बहुत पैसा वहाँ पर कांग्रेस ने नहीं लगाए, पर लेकिन गजवाई हिंद की सोच वालों ने बहुत पैसा लगाए, जिहादी वहाँ पर पैसा लगा रहे थे ताकि कांग्रेस सत्ता में आ जाए। ये कहानी वही केदारनाथ में होगा। आज केदारनाथ में जो खच्चर वाले जितने हैं, ये सब जो है बिचौलिए है, ये देवबंद की सोच के तहत काम करते हैं। और जिस प्रकार से देवबंद से जो है फतवे इत्यादि और मदनी का भतीजा जिस प्रकार से बता रहे हैं कि भाई तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम्हें हमसे तकलीफ है मुसलमानों से तो तुम यहाँ से भाग जाओ। ये सोशल मीडिया में वायरल हो रहा वीडियो, हिंदुओं को चले सरेआम बोल रहा है और बोलता हम अल्पसंख्यक है भारत में, हाय मर गए लुट के, हम वो खेलना है, विक्टिम कार्ड भी खेलना है। तो ये सारी चीज़ें उत्तराखंड में चल रही। उत्तराखंड आने वाले समय में सनातनियों के लिए कश्मीर बनने वाला, 4 धाम यात्रा में वहाँ पर पथराव होंगे। जिस प्रकार से सड़क के दोनों किनारे पर वहाँ जो सब्जी वाला, कबाड़ वाला, नाई, धोबी, ये सारे छोटे मोटे काम करने वाले, ये सारे जो इकट्ठे हो रखे हैं, तो इस पर भी सरकारों को विचार करना पड़ेगा। चाहे वो विपक्ष में कांग्रेस बैठी हो, कांग्रेस इस विषय पर क्यों नहीं बोलती है? कांग्रेस के जो राहुल गांधी जी इस विषय को आगे क्यों नहीं लाते हैं? हम बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग उत्तराखंड में बोल रहे हैं। अब उत्तराखंड में इस बात को उठाइए कि जो जिहादियों ने जिस प्रकार से घेर रखा उत्तराखंड को, उसको कब आज मुक्त कराने में मदद करोगे या नहीं करोगे? ये सारी चीज़ें, और वही अन्य राज्यों में भी स्थिति है। तो ये जो इरिस्पॉन्सिबल जो स्टेटमेंट है कि जवाबदेही, जिन स्टेटमेंट अपरिपक्व जो प्रतिक्रिया है, वो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। आप आइए ना, कश्मीर में जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन होता है, आप AK-47 पकड़ो, पटका पहनो ऊपर से और बुलेट प्रूफ पहनो, ऑपरेशन करो, जवानों के साथ कैसा होता है, आइए। कौन मना करेगा? आप लोकसभा सदस्य हैं, आप जो है पीछे रहिए, कोई फ्रंट में आपको कोई नहीं भेज रहा है, पर देखिए किस प्रकार से वहाँ पर ऑपरेशन में बारिश हो, बर्फ़ हो, गर्मी हो, जवान रात दिन लगे रहते हैं बिना खाए पिए पानी के। हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सियाचिन ग्लेशियर में जाते हैं, जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं। आप भी मनाइए, आप यूरोप क्यों जाते हैं घूमने के लिए? तो ये सारे सवाल इंडियन आर्मी के लोग भी कर रहे हैं, ये नहीं कि वो लोग नहीं कह पर, लेकिन उनके वो बात बंधे हुए, कानून से बंधे हुए, इसलिए नहीं बोलते हैं। वो बातों भी करते हैं, शहरों में बात नहीं होती है, होती है, पनवाड़ी के कुमचे में बात होती है, क्यों नहीं होती है? ये कि कुछ लोग असंतुष्ट हैं, जिनको कि चस्का लगा था सत्ता का, अब उनको खाने पीने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो उनको आगे आने वाले समय में राहुल गांधी जी चाहिए। डेफिनेटली विपक्ष, एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष, एक अच्छा विपक्ष, सकारात्मक सोच वाला विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ऐसी चीज़ों को पकड़े कि सॉलिड चीज़ें हैं, ताकि जो सत्तासीन जो है मन मर्जी ना कर पाए। लेकिन आपसे ये भी नहीं हो पाता है कि आप जा कर के सेना का बजट 1.9 या 1.8 क्यों है, वो 3% क्यों नहीं है, या 4%, 5% क्यों नहीं है? इस पर आप डिस्कस करो। अब तो थोड़ा बहुत हालत ठीक है हथियारों की, बुलेट प्रूफ भी नहीं होते थे जब ऑपरेशन में जाते थे। हमारे समय में जब हम कश्मीर में ऑपरेशन करते थे, तो मैं कसम खा के बोल रहा हूँ कि बुलेट प्रूफ पूरे नहीं होते थे, पटके पूरे नहीं होते थे जवानों के लिए। आज तो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उस दिन को भी याद करिए आप। अगर कोई गोली चल जाती थी अपनी आत्मरक्षा के लिए, कोई सैनिक गोली चला देता था, तो उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती थी।
ये स्थितियाँ थी तो उसको सुधारते सुधारते यहाँ तक ले आए। तो आप उस समय के अपने स्टेटमेंट, अपनी जो हरकतें हैं उनको भी थोड़ा याद कर दीजिए और अपना मैनिफेस्टो को चेक कर दीजिए। लोग पूछ रहे हैं कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो दिखाए, धारा 370 को हम वापस लाएंगे, आदि आदि। कश्मीर को, यही मतलब है ना, कश्मीर को भारत से तोड़ेंगे। हम क्यों तोड़े कश्मीर को भारत से? अभिन्न अंग है भारत का। ये सारी हिंदुस्तान की सोच है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन आप किसके लिए काम कर रहे हो? यह प्रतिक्रिया, ये राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, ये स्टेटमेंट आपके, क्यों आपके आंदोलन इस प्रकार के होते हैं कि जिसको कि लोग एकदम पिकअप कर लेते हैं कि हाँ भाई इसके पीछे ये मकसद है, इससे चाइना को फ़ायदा हो रहा है। चाहे अंडमान निकोबार में है, वहाँ पर जो है विकास नहीं होना चाहिए, वहाँ पर टांग अड़ा दो कि भाई वहाँ पर जो है पेड़ पौधे हैं, इकोलॉजी ख़राब हो जाएगी और पर्यावरण ख़राब हो जाएगा। ये सारा कहानी ताकि वो काम रुक जाए वहाँ पे, और जो चीन आराम से उसका व्यापार चलता रहे। बदनाम हो गए ना ये बातें। तो यहाँ का पनवाड़ी भी जानता है, बकरी चराने वाला भी जानता है, सब्जी बेचने वाला भी जानता है, हर आदमी जानता है। और जिहादी इसको देख के खुश होता है, क्योंकि पहले भारत को तोड़ो और उनका एक ही मकसद होता है, हमें अपना इस्लाम बनाना है, बाकी तुम भाड़ में जाओ। ये बात सब समझते हैं, पूरी दुनिया समझती है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत अपग्रेड हो, वो चाहता है कि भारत मेरी सेवा करते रहे, भारत मेरी सेवा करते रहे, बशर्ते कि ओसामा बिन लादेन जैसे पाकिस्तान में ठोके जाएं। फिर भी पाकिस्तान आतंकवादी देश नहीं है, उसकी घोषणा नहीं करता है, पन्नू को अपने घर में पालता है। चीन वहाँ पर जो है अपनी जो है सिपैक बनाता है और साथ साथ में पाकिस्तान को मदद करता है। लेकिन याद रखना, चीन को याद रखना कि चीन का बुरा हाल होने वाला है पाकिस्तान में, और डाउनफॉल ऑफ द चाइना यहीं से शुरू होगा, पाकिस्तान से। वैसे चाइना के अपने इशू बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो इसको बर्बाद करने में पाकिस्तान अपनी अहम भूमिका निभाएगा। तो इन देशों को भी सोचना चाहिए। क्या चीन को पता नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या सोच है, कैसे वहाँ पर जो है BLA या जो दूसरे TDP वाले काम कर रहे हैं? चाइना को पता है, उसके लोग मारे जा रहे हैं, चाइना को पता है। उसे नफरत करते हैं बलूच, उसे नफरत करते हैं पख्तून, उसे नफरत करते हैं पठान, उसको पता है। उसको पता है कि कुछ पंजाबी जो हैं उनकी कमाई का मैं जरिया हो और उनके दम पर मैं पाकिस्तान में कुछ कर लूँगा। नहीं कर पाओगे भाई, अब नहीं कर पाओगे। यही लोग आकर के आपको ठोकेंगे। तो बेहतर है आप अपने देश को संभालो। और वहाँ पर जो बिगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या पाकिस्तान के मुल्लाओं को पता नहीं? पता है उनको, मौके की तलाश में, तुम्हारे को ठीक करने के तलाश में है। बशर्ते चीन और भारत के अपने इशू हैं, वह और रहेंगे। क्योंकि जब तक जो है चीन की पॉलिसी है कि जो उसकी ज़मीन की भूख वाली पॉलिसी है वो ख़त्म नहीं होती है, चीन में रहेगा। अब नेपाल में ना, नेपाल में फिर वामपंथी होली आ गया है। आप देखना क्या होता है। होली अपनी औकात दिखाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जो उसका जो नक्शा है, फिर दोबारा उत्तराखंड और नेपाल का जो है वो ड्रामा करेगा चीन के इशारे पे। ये सब चलेगा, वो बात अलग है, वो उनकी अपनी पॉलिसी, अपनी नीतियाँ हैं। लेकिन जो सच्चाई यही है कि अगर दुनिया को आज बचाना है, जिहाद से बचाना है, तो ट्रंप जैसे लोगों को, जिसको अभी पिछले वीडियो में बताया था कि गोली कैसे लगी है, ट्रंप जैसे लोगों को आगे आना पड़ेगा। वही लोग दुनिया को बचा पाएंगे, जिहाद को ख़त्म कर सकेंगे। इस बात को सऊदी और UAE समझ गया, उन्होंने अपने रहने का तौर तरीके बदली कर दिए। लेकिन भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में जिहादी तत्व के जो कट्टरपंथी अभी भी सक्रिय हैं और उनका साथ दे रहे हैं। भारत में तथाकथित प्रगतिशीलवादी सेकुलर प्रजाति के कुर्सी के भूखे राजनेता, जनता यह सब समझती है। जो मैंने आपको बात बताई, जनता यह समझती है। यहाँ तक कि हर आदमी भारत का इस चीज़ को समझता है, किस प्रकार से भारत की जनता को आप बेवकूफ़ बना रहे हो। आप हमारे चैनल ई-गर्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।